एक बिजनेसमैन जिसको अपनी टेक्सटाइल फैक्ट्री चलाने में बिजली की दिक्कत हो रही थी, वो बिजली की दिक्कत दूर करने निकला, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते करते वो एक दिन सुजलॉन एनर्जी जैसी ग्लोबल एनर्जी कंपनी बना देगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, सुजलॉन कंपनी की यात्रा इतनी भी आसान नहीं थी। कंपनी ने 400 रुपये से लेकर 2 रुपये तक का स्टॉक क्रैश भी देखा है। ठीक है, कंपनी कम बैक करने की कोशिश कर रही है। तो वेलकम टू अवर फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस चैनल। तो चलिए जानते हैं सुजलॉन एनर्जी की कहानी मेरी जुबान। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो ये कहानी आप मिस नहीं कर सकते। द राइज फेस ऑफ सुजलॉन। 1995 में सुजलॉन की शुरुआत तुलसी तांती के विजन के साथ हुई थी। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नया था, पर सुजलॉन ने अर्ली बैट लिया था। 2005 में आईपीओ आया और इन्वेस्टर ने उसको भर भर के पैसा दिया। यहाँ पे एक लेसन है, अर्ली ट्रेंड पकड़ना यानी मल्टीबैगर पोटेंशियल। एग्रेसिव एक्सपेंशन। 2007 में सुजलॉन ने एक जर्मन की कंपनी रीपावर सिस्टम को एक्वायर किया। ये बोल्ड मूव था ग्लोबल लीडर बनने के लिए, पर यह प्रॉब्लम थी कि डेप्ट, बहुत ज़्यादा डेप्ट लिया था। यहाँ पे एक लेसन है, ग्रोथ अच्छी होती है बट कर्ज के साथ अनकंट्रोलेड ग्रोथ इज इक्वल टू डेंजर। द डाउनफॉल ऑफ सुजलॉन एनर्जी। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिसमें बहुत सारी कंपनियां डूब गई और सुजलॉन के ऊपर बहुत सारा कर्ज भी था, तो वहाँ पे उसके डाउनफॉल शुरू हुआ। स्टॉक गिरता रहा, स्टॉक गिरते गिरते 400 से 100 तक, 100 से 50 तक और 50 से 10 के 2 पर आ गया। तब इन्वेस्टर का ट्रस्ट टूट गया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक लेसन है, जहाँ पर ये वही फेस है जहाँ पर मोस्टली हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। सर्वाइवल मोड ऑफ सुजलॉन एनर्जी। कंपनी ने कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया, एसेट बचाए, पर ग्रोथ रुक गई। सुजलॉन सर्वाइव कर रही थी बट ग्रो नहीं कर रही थी। तो दोस्तों, यहाँ पर भी एक लेसन है, मार्केट में टिके रहना है नहीं, सर्वाइव करना भी एक टेस्ट है, और इन्वेस्टर का भी अलग से भी टेस्ट लेती है, धैर्यता का। 2020 में कंपनी ने कमबैक शुरू किया, जहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही थी। तब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी सपोर्ट किया। उस समय सुजलॉन कंपनी ने अपना कर्जा भी कम किया और नए नए ऑर्डर लाने लगी। दोस्तों, कंपनी कमबैक तो कर रही है बट रिस्क अभी भी है। कंपनी की फिलहाल की स्टोरी देखें तो आज सुजलॉन के टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में देखा जा रहा है, पर सवाल यह है, क्या ये टिकाऊ है? दोस्तों, कंपनी के कमबैक के बाद आपको क्या लगता है, ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी या फिर एक और ट्रैप? मार्केट सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी, पेशन और टाइमिंग का गेम है। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो कंपनी की कहानी नहीं, उसकी बैलेंस शीट भी देखनी पड़ती है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए।